कांग्रेस पार्टी, भाई सत्येंद्र शर्मा के बाद से जिस भाजपा की विचारधारा के खिलाफ हम देश भर में लड़े हैं, उससे हम या हमारा कोई कार्यकर्ता समझौता नहीं कर सकता, ना ये समझौता कभी संभव है। इसलिए ये कहना ये एक नई चाल है। मौजूद हैं सदर से प्रत्याशी कांग्रेस के अनिल भारद्वाज जी। भारद्वाज साहब, क्या माहौल लग रहा है इस बार? माहौल कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस आ रही है दिल्ली में। जो लोग कट्टर ईमानदारी का नकाब था उतर गया चेहरों से। अब पता लग रहा है कि किस तरह से दिल्ली के लोगों को पिछले 11 साल में छला गया, किस तरह से 11 साल बदहाल दिल्ली को देखा है लोगों ने। जो दिल्ली श्रीमती शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार ने बनाई थी, एक आधुनिक और एक ऐसा शहर जिसमें लोगों को मान सम्मान होता था कि भाई देख के हम दिल्ली के रहने वाले हैं, उस दिल्ली को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। आज दिल्ली स्लम बना दी है। ऐसे हालात है, 1 घंटे की बारिश हो पूरी दिल्ली की रफ्तार थम जाती है। जगह जगह रोड टूटी हुई हैं, सर्विस रोड टूटी हुई है, पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, ट्रैफिक को संभालने की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी सरकार जो कह के तो कुछ और आई थी, व्यवस्था बदल देंगे, जन लोकपाल लाएंगे, ना तो जन लोकपाल उनका कहीं नज़र आ रहा है 11 साल बाद, ना कोई व्यवस्था परिवर्तन नज़र आ रहा है। और जो लोग एमसीडी में भी ये कह के मांगते थे कि हमें एमसीडी दे दीजिए, भ्रष्टाचार के बिना एमसीडी चलेगी, आज वो एमसीडी में क्या हालत है वो भी आप देख लो। कितने कूड़े के ढेर हटे, कितने लोगों को गंदगी से निजात मिली। ये सब दिल्ली की जनता के सामने, और हम जनता के बीच जा रहे हैं। जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। लोग इस सरकार को बदलाव की तरफ चाहते हैं, इसको बदलना चाहते हैं, और इस बदलाव में कांग्रेस की वापसी तय। पीएम मोदी आए थे यहाँ पर, 1675 झुग्गी वालों को चाबी सौंप दिया। जहाँ झुग्गी वहीं मकान। 63,000 मकान 2013 में श्रीमती शीला दीक्षित की नेतृत्व वाली कांग्रेस गवर्नमेंट ने उन बेघर लोगों के लिए बनाए थे, राजीव रतन आवास योजना के तहत, जिनकी सिर्फ चाबी सौंपनी थी। 11 साल में केजरीवाल जी ने, जो आम आदमी पार्टी के मसीहा बनते हैं, नाम से आम आदमी पार्टी है, लेकिन एक भी मकान का अलॉटमेंट इन पिछले 11 वर्षों में उस राजीव रतन आवास योजना के तहत नहीं किया गया। वो तैयार फ्लैट, जिसमें 1 रूम फ्लैट के किचन भी था, बाथरूम भी था, टायर्स लगी थी, बढ़िया कंडीशन के फ्लैट बने थे, वो जर्जर हो गए। तो कैसी गरीबों की हमदर्द वाली सरकार चल रही है, दिल्ली के लोग देख रहे हैं। जो छत भी, जो तैयार छत थी, वो कम से कम वो 63,000 परिवार तो महसूस करते सर्दी और गर्मी में अपने आप को। तो ये सरकार सिर्फ कथनी इनकी कुछ है, करनी कुछ है। इस सरकार के कोई बदलाव के लिए लोगों ने तैयारी की है, और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि इस बार दिल्ली में ये तो सत्ता में नहीं। केजरीवाल तो 3 स्कीम दे दिया, पहले महिलाओं का सम्मान, फिर बुजुर्गों को बढ़िया अपोलो में इलाज कराएंगे। वो नहीं, अपमान कहूँगा, क्योंकि ये जिस तरह के झांसे वाली बात करी जाती है हर चुनाव में, नहीं, कभी पॉल्यूशन ख़त्म करते हैं, अगले 5 साल दे दीजिए, अगले साल जमुना में डुबकी लगा के चुनाव लड़ेंगे। लगा के तो देखें जमुना में जो हालात छठ मैया की पूजा के दौर में वहाँ थे। हम तो खुद डेलीगेशन लेके गए थे, वहाँ अमोनिया का स्तर इतना ज़्यादा था, झाग ही झाग थे। अगर आप हाथ डिप करोगे तो आपके हाथ में स्किन प्रॉब्लम। एक तो सज्जन नहा लिए थे बीजेपी के अध्यक्ष, वो तो सारे ही 2 दिन बीमार होकर RML में एडमिट होना पड़ा। तो ये सरकार हर बार नए लुहावनी झूठी घोषणाएं करती है, लोगों को बरगलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पीछे सत्य नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह लगातार आरोप लगा रहे हैं कि फंडिंग कर रहे हैं भाजपा वाले कांग्रेस को। वो तो आरोप लगाने में प्रवृत्ति हो गई है। जब हमारे साथ चुनाव लड़ते हैं, हार जाते हैं, तो हमारी वजह से हार गए। आपने ही घोषणा की थी गोपाल राय जी ने कि हमारा कोई गठबंधन दिल्ली में नहीं होगा। जब पार्लियामेंट के इलेक्शन का रिजल्ट आया, उससे वेरी नेक्स्ट डे उनकी घोषणा थी। अब अगर हम तैयारी से जोर से लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ, अपना चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अपने कैडर के साथ चुनाव लड़ रही है, अपनी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है, तो आज क्या दिक्कत है उनको? आज वो हमें ये तय करेंगे, जिस भाजपा के साथ हम लगातार आज़ादी के शुरू से और आज़ादी के बाद से, जिस भाजपा की विचारधारा के खिलाफ हम देश भर में लड़े हैं, उससे हम या हमारा कोई कार्यकर्ता समझौता नहीं कर सकता, ना ये समझौता कभी संभव है। इसलिए ये कहना ये एक नई चाल है।
कि भैया तुम ORSS के दिखते हैं, तुम्हारी पीछे का बैकग्राउंड। हम तो जब हम लोगों की हमदर्दी में खड़े होते हैं, कांग्रेस का सर्वधर्म समभाव का नारा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सभी हमारे हैं। हम किसी एक जाति, धर्म या एक भाषा की बात नहीं करते, एक प्रांत की बात नहीं करते। तो कांग्रेस के तो बुनियाद में ही RSS से या BJP से मिलना नहीं लिखा। हम तो सारे देश में उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। हमें ये कहना, ये कहीं बोलते हैं, ये कहीं बोले इन्होंने कई प्रांतों में चुनाव लड़े, ये कहीं बोले हैं BJP RSS के खिलाफ? कांग्रेस खड़ी हुई है, कांग्रेस बोली है, और कांग्रेस अपने उसी रास्ते पे खड़ी है जो महात्मा गांधी से हमने सीखा। सदर में आप डोर टू डोर जा रहे हैं, समस्याएं क्या क्या गिना रहे हैं लोग? सदर समस्याओं से भरा हुआ है। छोटा व्यवसायिक केंद्र है, प्रतिष्ठान है, व्यवसायिक छोटे छोटे ऑफिसेज हैं लोगों के। एक पार्किंग इतने 11-12 साल में दोनों सरकारें मिलकर नहीं दे सकी। एक भी सिंगल पार्किंग, कोई मल्टी लेवल पार्किंग, कोई दूसरी पार्किंग। वहाँ इतना बुरा हाल है कि लगातार कोई जाता है, स्कूटर खड़ा करता है, उसे नहीं पता है थोड़ी देर बाद टो हो जाएगा, खड़ा करता है, जाम मिलता है, गाड़ी वहाँ अंदर जा नहीं सकती। ऐसी खराब परिस्थिति में पार्किंग की है। उसी तरह सड़कों की, आप इंदरलोक, ये त्रिनगर वाला नारा क्रॉस करिए, मेन रोड इंदरलोक की, अगर कोई आदमी सही घर पहुंच जाए उस आधे किलोमीटर की रोड में, तो वो अपने हाथ जोड़ता है भगवान के, अल्लाह ताला के, खुदा के, वाहिगुरु के, कि मैं सुरक्षित आ गया। सालों साल से नहीं बनी। आप आगे बढ़िए, मेट्रो के साथ जो सर्विस लाइन है शास्त्रीनगर की, सारी टूटी पड़ी है। आप जाइए किशनगंज में, गली नहीं बनी एक भी इतने दिनों में। तो इतना बदहाल और बुरा हाल है, और लोग वहाँ त्राहिमाम करते हैं। और सदर में बदलाव तय है, निश्चित तौर पे सदर में बदलाव तय है। ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। कांग्रेस पार्टी ने एक समर्पित कांग्रेस के ऐसे कार्यकर्ता और नेता को टिकट यहाँ त्रिनगर से दिया है, जिन्होंने लगभग पिछले 40 वर्ष आपके हमारे सबके साथ लगकर इस कांग्रेस के बैनर के अंदर रहकर लोगों की सेवा की। सत्येंद्र शर्मा जी कोई नया नाम नहीं है। सत्येंद्र शर्मा जी चाहे यूथ कांग्रेस में विभिन्न पदों पे रहे, चाहे कांग्रेस पार्टी में विभिन्न पदों पे रहे, और लंबे अरसे से वो लगातार कांग्रेस पार्टी का काम करते हैं। आज मौका है कि सभी साथियों को मिलकर, क्योंकि जो भ्रम फैलाया जा रहा है लगातार इस दिल्ली की राजनीति में, दिल्ली के असली मुद्दों से ध्यान हटाया जा रहा है। दिल्ली में आज भ्रष्टाचार की बात वो पार्टी नहीं करती जो पार्टी भ्रष्टाचार को अपना एक बड़ा हथियार बनाकर ये कहकर के सारे राजनेता चोर हैं, चोर 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 सब चोर है। शीला दीक्षित जी को, जो आज स्वर्गवासी हैं, 6 महीने में इतने कागज लेके आता था कि 360 पेज की फाइल है, 6 महीने में जेल में। वो पार्टी जिनका जन्म इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मंच से हुआ और बुनियादी तौर पर झूठ से हुआ। अगर आप गौर करेंगे तो इस पार्टी ने सबसे पहले गांधी डेवलप किया, वो RSS की थीम थी कहीं ना कहीं, और ये कोशिश की कि उसको 7-8 दिन के धरने में उस शख्स को, अन्ना हजारे साहब को, देश का दूसरा गांधी बताने। बड़ी अच्छी बात है। बड़े बड़े नारे दिए गए थे, भारत के झंडे लहराए जाते थे, और करप्शन के साथ साथ वो वहां महाराष्ट्र से उठकर यहाँ धरना देने आए। लेकिन उस मंच से कहा गया कि कोई भी राजनीतिक पार्टी इस मंच से नहीं बनेगी। याद है आपको? 2 महीने बाद ही उसको सबसे पहले उसको हटाया गया नारे को, और सबसे पहले श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने एक पार्टी बनाई उसी सामाजिक मंच का, जिसका जिक्र किया जाता है, जिसका नाम आम आदमी पार्टी दिया। बड़ा अच्छा लगा, लोगों को लगा यार उन्होंने बड़ी बड़ी लुहावनी घोषणाएं की, बड़े बड़े भ्रमजाल फैलाए गए कि हम लोग तो साहब 2 कमरों के मकान से, अगर हम सत्ता में आते हैं 2 कमरों के मकान से चलाएंगे। शीला दीक्षित जी के यहाँ 16 एयर कंडीशन है, हम तो इस एयर कंडीशनों की जरूरत नहीं। ऐसा होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में राजनेता चलते, उसकी भी जरूरत नहीं। और इस तरह का वातावरण पैदा किया गया जैसे कोई देवदूत धरती पे आ गए, व्यवस्था बदल देंगे,
जन लोकपाल लाएंगे, बड़ी बड़ी बातें, सिटीजन चार्टर लागू करेंगे। मैं याद इसलिए दिला रहा हूं कि आप सब कांग्रेस परिवार के बहुत जिम्मेदार यहाँ नेता लोग बैठे हैं। आपने ये बात पूछनी है, सवाल उठाने हैं, सवाल पूछने इनके लोगों से। और उसके बाद हुआ क्या कि जिन्हें कहा गया कि 70 कट्टर ईमानदार लोगों को दिल्ली में हम खड़ा कर रहे हैं। भाई साहब कई बार राकेश जी पोस्ट डालते हैं, मैं देखता हूं उन्हें। 70 कट्टर ईमानदार, मेरी गारंटी है। अब गारंटी वाला भी वहां हुआ है भाई, तिहाड़ जिसे कहते हैं, वो है ना जो गारंटी ले रहे थे। 31-32 लोग उस कैबिनेट के, जिसमें कैबिनेट के भी 7 लोग शामिल है, करप्शन के अलग अलग आरोपों में जेल, बेल पे। लेकिन कहा क्या गया, बाकी सब भ्रष्ट हैं। अब भ्रष्टाचार का भय भी नहीं निकलेगा मुंह से, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली की राजनीति में कहा कुछ और करा कुछ। वो 70 कट्टर ईमानदार लोगों ने 2015 में जब 49 दिन की सरकार बनी थी, 2013 में तो सबसे पहले कसम खाई थी कि बच्चों की कसम खाता हूं, कांग्रेस से कोई समझौता नहीं करेंगे, कोई इनसे रास्ता वास्ता नहीं रखेंगे। और सबसे पहले अगर सरकार बनी तो हमारे 8 मेंबरों के समर्थन लेकर उसकी सरकार बनी। 49 दिन की वो सरकार घेरी गई, ये कहते हुए कि मुझे दिल्ली की जनता 2/3 मेजोरिटी दे, मैं दिल्ली में जन लोकपाल लागू करना चाहता हूं। लोगों ने एक बार नहीं, 2 बार, 2015 और 2020 में आपने उनकी बात को मानते हुए 2/3 मेजोरिटी से भी ज्यादा बहुमत उन्हें दिया। जन लोकपाल शब्द बचाए उनकी डिक्शनरी में? कहां है जन लोकपाल शब्द? आप ढूंढिए ना उनके, क्यों नहीं बात करते? ये 31-32 की संख्या जो है, 10-12 और जुड़ जाते इसमें, अगर वो जन लोकपाल दिल्ली में अगर खड़ा हो जाए। लेकिन हुआ क्या, वो जन लोकपाल की बात करने वाली पार्टी ने, वो स्वराज में ये लिखने वाले मुख्यमंत्री ने कि मैं दिल्ली में आबकारी नीति बड़ी भ्रष्ट है, इसमें नेता जो सरकारी कर्मचारी है मिलकर पैसा खाते हैं। राजवीर जी तो वहां नौकरी करते रहे, हमें नहीं पता कि वहां क्या कोई कर्मचारी करता होगा। हमने तो 10 साल विधायक इस क्षेत्र में रहे, कांग्रेस के नुमाइंदे के रूप में कोई एनओसी किसी शराब के ठेके को दी हो तो आपका जूता हमारा सर है भाई। कौन लोग थे जिन्होंने ये कहा कि वहां भ्रष्टाचार होता है? हम आएंगे, दिल्ली के लोगों से राय शुमारी कराएंगे, दिल्ली के RWA से पूछेंगे, NGO से पूछेंगे, ग्रामीण समितियों से पूछेंगे और विशेषकर महिलाओं से पूछेंगे कि आपके यहाँ ठेका होना चाहिए या नहीं होना। लेकिन जब दिल्ली की जनता त्राईमान कर रही थी, जब दिल्ली की जनता कोरोना में अपने आप को और परिजनों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, ये सत्येंद्र शर्मा जी भी उस दौर में बीमार हुए थे कोरोना में बुरी तरह, इनकी माता जी का वहां कोरोना में निधन हुआ। उस दौर में क्या कर रही थी आप पार्टी? क्या कर रही थी?